कुरान का खोया हुआ शहर इरम क्या आखिरकार मिल गया? ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा शहर जो इतना शानदार था कि इस जैसा दुनिया में कभी बनाया ही नहीं गया। सोने जैसे महल्लात, बुलंद सुतून और ताकतवर लोग, लेकिन फिर एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो गया। न शहर बाकी रहा, न लोग, सिर्फ एक राज। या फिर क्या ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक अजीम कौम का जिक्र करते हैं, कौम आद, और उनका शहर इरम ज़ातुल इमाद। एक ऐसा शहर जिसके बारे में फरमाया गया कि इस जैसा कोई शहर बनाया ही नहीं गया। ये लोग ताकतवर थे, वसाइल से भरपूर थे, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, अल्लाह की इताअत। इरम कोई आम बस्ती नहीं थी। ऊंचे ऊंचे सतून, शानदार इमारतें और हैरत अंगेज तरक्की। वो अपनी ताकत पर फख्र करते थे और कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? और यही गुरूर उनकी तबाही की वजह बना। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी भेजे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और गुरूर छोड़ दो। लेकिन कौम ने इनकार किया और मजाक उड़ाया। उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। फिर एक दिन आसमान का रंग बदल गया, हवा चलना शुरू हुई, पहले आहिस्ता, फिर तेज और फिर तबाहकुन तूफान। ये कोई आम हवा नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। कई दिनों तक जारी रहने वाला ये तूफान हर चीज़ को मिटा रहा था। इमारतें गिर गईं, लोग ख़त्म हो गए और वो अजीम शहर रेत में दफन हो गया। सदियों तक लोग इसे एक कहानी समझते रहे, लेकिन जदीद तहकीक, सैटेलाइट तस्वीर और खुदाई ने अरब के रेगिस्तान में कुछ निशानात ज़ाहिर किए। कुछ माहिरीन कहते हैं यही वो मकाम हो सकता है, खोया हुआ शहर इरम, जिसे बाज़ लोग रेत का एटलांटिस भी कहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये वही शहर है या अब भी एक राज? चाहे इरम दरियाफ्त हो चुका हो या अभी भी पोशीदा हो, एक हकीकत वाज़ेह है, जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करता है और अल्लाह को भूल जाता है तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। इरम सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक सबक है हम सब के लिए। और याद रखें, तारीख सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी ये एक वार्निंग भी होती है। अल्लाह सुनता है मगर तुम महसूस नहीं करते। कभी तुमने ये महसूस किया कि तुम रोज़ दुआ मांगते हो, रो रो कर मांगते हो, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। तुम कहते हो, या अल्लाह मेरी सुनते क्यों नहीं? और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यकीन कमज़ोर होने लगता है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तुम अपनी तन्हाई के साथ बैठकर अल्लाह से बात करते हो। आँखों से आंसू गिरते हैं, दिल भारी होता है और तुम बस यही कहते हो, या अल्लाह बस मेरी एक दुआ पूरी कर दे। लेकिन दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी आवाज़ कहीं खो गई हो। तुम दूसरों को देखते हो, उनकी ज़िंदगी संवर रही होती है और तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों नहीं? मगर एक सच है जो शायद तुम समझ नहीं पा रहे। अल्लाह तुम्हारी हर बात सुनता है, हर आंसू देखता है, हर टूटे हुए दिल की आवाज़ उस तक पहुंचती है। लेकिन मसला यह है कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी का जवाब चाहते हो। तुम चाहते हो जो तुम मांगो वही मिले, उसी वक्त मिले, उसी तरह मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम कहते हो अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन हकीकत कुछ और है। अल्लाह 3 तरीक़ों से जवाब देता है। एक, जो तुम मांगते हो वो फौरन दे देता है, या उसे देर से देता है सही वक्त पर, या उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारे लिए लिख देता है। मगर तुम सिर्फ पहला जवाब देखना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने कुछ किया ही नहीं। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी हर दुआ फौरन कबूल हो जाती तो शायद आज तुम वहाँ ना होते जहाँ अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देता नहीं क्योंकि वो तुम्हें बचा रहा होता है।
کبھی کبھی وہ دیر کرتا ہے کیونکہ تم ابھی تیار نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی وہ تمہاری دعا بدل دیتا ہے کیونکہ اسے تم سے زیادہ پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے اگلی بار جب تم دعا کرو تو صرف یہ مت کہو یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ یہ کہو یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ عطا کر دے، اور یقین رکھو اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس تم محسوس نہیں کر پاتے۔